प्रणाम करते हैं, और प्रेमी सब राम के हैं, भक्त सब भगवान के हैं। दशहरा दिवाली होली जो नाखून घुटना मार दिया तो बड़ी कृपा है। हाँ, अब तो पैर भी नहीं छूते हैं, घुटना छुआ। यहाँ यमराज है, जो जो घुटना छूते हैं जान ले उसको। पैरों में विष्णु का वास है, यहाँ यमराज का वास है। यमराज को प्रणाम करते हो? तब हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर प्रकार की विधि है और विधान है। भगवान ने जथा विधि करके दिखाया है। छोटों से कैसे मिलना है, बड़ों से कैसे मिलना है, बराबर से कैसे मिलना है, माता के साथ कैसा व्यवहार है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार है, दोस्त के साथ कैसा व्यवहार है, मिले सभी जथा विधि। हर प्रकार का अलग सिद्धांत है। कहीं प्रणव है, कहीं बंदव है, कहीं नमन है, कहीं शरणागति है, कहीं जोर पान है। तो सब जगह प्रणाम करने के अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है कि नहीं? एक ही भाषा में एक ही चीज के लिए अगर कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब इसके माने कि उसके भाव में फर्क है। तो गुरु को कैसे प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को कैसे प्रणाम करना चाहिए, बड़े अन्य बड़ों को जो है कैसे नमस्कार प्रणाम करना चाहिए, सब भगवान ने करके दिखाया है अपने आचरण के द्वारा। इसीलिए तो उनके आचरण ही वास्तविक सनातन तत्व को प्रदान करने वाला अवलंबन है, आधार है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सौद्य सच्चिदानंदमय कंद भान कुल के चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से। जो उनके चरित्र का अनुकरण कर ले जाते हैं वही उन्हीं के संस्कृत सागर से, माने संस्कृत रूपी इस भाव सागर में उनका चरित्र सेतु के समान परिवर्तित हो जाता है। और आपसे आप उनका बिना आए कहीं से गए बिन कहीं और सफर पूरा हो जाता है। तो जो सिद्धांत है, तो इसलिए भगवान का दरबार है और भगवान का जो चरित्र है वो वही अपने आचार विचार व्यवहार के द्वारा समस्त सिद्धांतों का प्रतिपालन करता है, समस्त सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करता है। और इस दरबार की जो विशेषता है वो दीनता है। इस दरबार में, इस घर में आने के लिए दीनता प्रकट होनी चाहिए, दीनता प्रविष्ट होनी चाहिए। भाई आप किसी के यहाँ जाना चाहते हैं और शिष्टाचार वश किसी के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ लेके जाया जाता है। तो भगवान के यहाँ जाना चाहते हैं आप, रामायण में रहना चाहते हैं, राम के घर में वास चाहते हैं, तो कुछ लेके जाओ। खाली हाथ जाना ठीक नहीं। तो क्या लेके जाएंगे आप? जो प्रसन्न हो जाए। अब कोई करोड़पति है और करोड़पति के पास जाओ और 10-20-50 हज़ार रुपया उसको दो तो उसको बड़ी प्रसन्नता थोड़ा ना होगी। फुटकार है उसके लिए, ले लेगा माने, लेकिन कहीं रख देगा। और कोई फटेहाल है, फटीचर है, 2-2 पैसा 4-4 पैसा के लिए मोहताज है और 500 रुपया उठा दे तो प्रसन्न हो जाएगा। तो बात क्या है? भगवान के यहाँ जाना चाहते हैं, उस दरबार में आप जाना चाहते हैं, तो जो उस दरबार में ना हो वो लेके जाओ तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, परम प्रसन्न हो जाएंगे और गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। तो वो जो खड़ ऐश्वर्य का दरबार है, अनंत विश्व ब्रह्मांड के अनंत वैभव जहां पर विराजमान है, वैसा दरबार है। धाम परम है वो। न तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। धाम परम है ये, परम धाम नहीं है। लोग परम धाम समझते हैं। जितने परम धाम हैं यहाँ से लेके वहां तक, केवल निर्वाण, पुनरावृत्ति, मोक्ष, साल्वेशन तक, उन सबके ऊपर विराजमान रहने वाला ये धाम परम है, जहाँ भगवान का निवास है, सीता जी का निवास है, जहाँ उनकी नित्य विहार लीलाएं भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए बराबर परस्पर प्रतिष्ठित होती रहती हैं। वहां पर अनेक प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत उत्पन्न हैं। ये धाम परम के रूप में, जैसे अनेक विभागों में इंजीनियर्स होते हैं, फिर उनका चीफ इंजीनियर होता है,
और उन सब चीफ इंजीनियर्स के ऊपर एक इंजीनियर इन चीफ होता है। वही ये जितने परम धाम हैं ब्रह्मांडों में, उन परम धामों के ऊपर रहने वाला जो धाम परम है वो साकेत है, वो सुंदर सदन है, वो श्रींग महल है, वो श्रींग सुगढ़ है, वो कुंज निकुंज है, जहाँ पर भगवान और सीता जी नित्य विहार लीला में भ्रमण करते हैं, जहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो रंग महल में आओ कि निर्गुण से बिछी, जहाँ पवन गमन नहीं होए, जहाँ नहीं